Assalamu alaikum. This is Dr. Fizan and Smart Biology with Dr. Fizan. Today we will study about the cell organelles. Okay, साइटोप्लाज्म हमने पढ़ा था, उसके बाद हमारे पास आते हैं सेल ऑर्गेनेलिस। तो सेल ऑर्गेनेलिस जो है ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि वाइटल फंक्शन ऑफ द बॉडी को परफॉर्म करते हैं और साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। अब हम जो है डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलिस को पढ़ेंगे, जिसमें हम फर्स्ट जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली को पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास पहला इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये हमारे पास मेम्ब्रेन्स होते हैं जो कि एक्सटेंड होते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू द सेल मेम्ब्रेन। तो ये एक मेम्ब्रेन का जो है वो एक कनेक्शन होती है। ये असल में जो है सेक लाइक होते हैं, एक जो हमारे पास तेली होती है, छोटी छोटी तेलियां जो होती हैं उसकी तरह होता है, और उस पे मेम्ब्रेन्स उस उन्होंने बनाए हुए होते हैं, उनमें फोल्ड्स आए हुए होते हैं, और उन फोल्ड को फिर हम क्या कहते हैं, उन फोल्ड को हम फिर कहते हैं सिस्टर्नी। तो हमारे पास इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इट इज़ अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली विच इज़ मेड अप ऑफ द सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट थ्रू आउट द सेल। उसके बाद सिस्टर्नी क्या चीज़ होती है? तो सिस्टर्नी जो है ये जो हम सेक लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं इनको इनके ऊपर मेम्ब्रेन आया हुआ होता है, और ये फिर जो शेप बनाते हैं इसको सिस्टर्नी कहते हैं। मैं अगले स्लाइड में आपको बता दूंगा। अभी जो है हमारे पास फंक्शन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम दो में डिवाइड करते हैं। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन, जिसमें हमारे पास लिपिड सिंथेसिस आता है, जिसमें हमारे पास पेरोक्सिसोम जो कि सेल ऑर्गेनेली है उसकी सिंथेसिस आती है, और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, यानी ऐसे ड्रग्स जो हम लेते हैं और फिर वो अपना काम जो है वो फिनिश कर लेते हैं, तो उन ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन यानी उसके असर को ख़त्म करने का काम भी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। अब ये देखें, ये हमारे पास इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ आए हुए हैं और ये सेक लाइक स्ट्रक्चर उन्होंने बनाए हुए हैं, और इनके ऊपर जो मेम्ब्रेन है, तो ये जो है इन सेक लाइक स्ट्रक्चर को हम फिर क्या कहते हैं, इसको हम सिस्टर्नी कहते हैं। यहाँ पर लेबल भी किया हुआ है। इसके बाद जो है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस है। और दूसरा ये क्या करता है, चूंकि आप लोगों ने देख लिया कि ये न्यूक्लियस के साथ अटैच होता है और इसका दूसरा हिस्सा साइटोप्लाज्म में होता है, तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान मटेरियल की एक्सचेंज करवाता है। अच्छा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टू टाइप्स हैं, स्मूथ और रफ। अब स्मूथ हम किस बेस पे कहते हैं? क्योंकि उसके साथ राइबोसोम अटैच नहीं होता। और रफ हम किस बेस पे कहते हैं? क्योंकि उसके साथ राइबोसोम अटैच होता है। तो राइबोसोम जब अटैच हो जाएगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, तो उसके सरफेस को रफनेस देगा, कोर्स फीचर देगा, जिसकी वजह से उसको फिर हम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अभी जो हमारे पास स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो है इस पर राइबोसोम अटैच नहीं होते, और जब राइबोसोम नहीं होंगे तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में कोई रोल अदा नहीं करेगा। तो इसलिए इसको हम नॉन ग्रेन्यूलर पार्ट भी कहते हैं, या स्मूथ पार्ट, मतलब ग्रेन्यूल राइबोसोम्स नहीं होते। जबकि जो हमारे पास रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको हम ग्रेन्यूलर पार्ट कहते हैं, क्योंकि इसके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं और ये फिर प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। तो अभी जब आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सो देयर आर टू पार्ट्स। वन इज स्मूथ, वाई स्मूथ? बिकॉज ऑफ नो राइबोसोम अटैचमेंट। एंड वन इज रफ, वाई रफ? बिकॉज ऑफ द राइबोसोम अटैचमेंट। तो एक का काम जो है स्मूथ का वो लिपिड सिंथेसिस है, और जो रफ का काम है वो राइबोसोम्स है, तो वो प्रोटीन सिंथेसिस है। Thank you so much for watching, and keep